अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। एक बार फिर आप तमाम का इस्तक़बाल है। वीडियो शुरू करने से पहले आए हम एक मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना व हबीबिना व सय्यिदिना व शफ़ीअना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, ये सऊदी अरबिया का जद्दा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। एक चीज़ मैं आपको बतला दूं कि अगर यहाँ पर यानी सऊदीया में अगर कोई उम्रा करने के लिए आ रहा है तो वही शख्स जमज़म ले जा सकता है, लेकिन अगर उम्रा करने के लिए नहीं आया है, यहाँ पे रह रहा है, तो फिर वो जमज़म नहीं ले जा सकता। और जमज़म यहाँ पे है, ये देखें जमज़म के काउंटर हैं, और जमज़म जो आप लेंगे वो 12.5 रियाल यानी 12 रियाल 50 पैसे का एक डिब्बा आपको मिलेगा। और जो पैकेट है वो 5 लीटर का होगा। ये देखें यहाँ पे ये सफाई हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉनिक है और अपने आप सफाई हो रही है। तो हम आपको अंदर लेके चलते हैं। एक चीज़ और आप जान लें कि अगर आप यहाँ से जा रहे हैं या आ रहे हैं तो जद्दा में 2 एयरपोर्ट है। एक एयरपोर्ट तो वो है जिसमें खलीजी ममालिक के जहाज़ वगैरह आते हैं, और ये वही एयरपोर्ट है। और दूसरा एयरपोर्ट वो है जहाँ पर दूसरे ममालिक यानी खलीजी यानी गल्फ़ के अलावा के जो दूसरे मुल्क हैं उनकी जो फ़्लाइटें आती हैं तो वो दूसरे एयरपोर्ट पे आती हैं। तो बाज़ औक़ात लोगों को धोखा होता है, तो इसलिए इस बात को ख़ास तौर से जान लें कि अगर सऊदी एयरलाइंस या गल्फ़ के ममालिक की फ़्लाइटें हैं तो नए वाले पे आएंगे, और अगर इसके अलावा की फ़्लाइटें हैं तो फिर आप पुराने वाले एयरपोर्ट पे जाएंगे ताकि धोखा ना हो। और आमतौर पे जब इस तरह की परेशानी होती है तो वक्त भी कम रहता है, समझ में भी नहीं आता कि अब क्या करें। एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पे जद्दा एयरपोर्ट पे कि इमिग्रेशन जो होता है वो 2 तरह का, एक इलेक्ट्रॉनिक है और एक इस तरह से जो पुराने तर्ज पे होता था कि मोहर वगैरह लगाते थे। तो आमतौर पे उसी तरफ भेजते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वाला है, और उसमें आप जाएंगे तो उसमें निशान बना हुआ है। आप अपने पासपोर्ट को रखेंगे, पासपोर्ट का वो स्कैन करेगा, जब ओके हो जाएगा उसके बाद फिर आपकी तस्वीर लेगा और उसके बाद दरवाज़ा खुल जाएगा, आप जा सकते हैं। यानी इस तरह से आपको फिंगर देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी तस्वीर से ही आप अंदर जा सकते हैं। और ऐसे ही आपके पासपोर्ट पे कुछ भी मोहर वगैरह नहीं लगेगा। पे मेट्रो है और मेट्रो से ही आप अंदर जाएंगे, यहाँ पहुँचें फिर उसके बाद सीधे आप देखें मेट्रो आ गई है, फिर यही वापस जाएगी और ये आपको और आगे जहाँ पे फ़्लाइट है वहाँ पे आपको पहुँचा देगी। तो चलते हैं अंदर। यानी इसमें बहुत ज़्यादा लगता है तो 5 मिनट में आपको आगे पहुंचा देते हैं मेट्रो। फिर यहाँ से आप आगे जाएंगे और वहाँ पे आप इंतज़ार करेंगे कि जब आपकी फ़्लाइट का वक्त होगा तो आप वहीं से आगे चले जाएंगे। बहुत ही बेहतरीन है और काफ़ी अच्छा तजुर्बा भी है। और इसके बाद जब आप अंदर पहुंचेंगे तो आमतौर पे हर एयरपोर्ट पे ऐसे ही रहता है, वहाँ पे अंदर एक अच्छी खासी दुकान होती है। यहाँ पे भी वही सब है, ब्यूटी के और तरह तरह की चीज़ें हैं, हर तरह की दुकान है। तो हम चलते हैं आगे अपनी मंजिल की तरफ। यहाँ
यहाँ पे लगा है कि ये 13 रियाल का है, क्या है, खजूर वगैरह कुछ है। लेकिन ये कि एयरपोर्ट पे जब आप अंदर आएंगे तो एक अलग दुनिया है। यहाँ पे पानी आपको 2 रियाल का मिलेगा, यानी आप बाहर जो पानी आपको 1 रियाल का मिलता है वो पानी आपको यहाँ अंदर 2 रियाल का मिलेगा। ये देखें, एक तरह से एक नया लुक है, ये नाच रहा है, यानी इधर से उधर हो रहा है और नीचे लाइटिंग है और लाइटिंग की वजह से इसकी खूबसूरती में इजाफा भी हो जाता है। जान लें कि जब आप अंदर आएंगे तो अंदर एक से एक रेस्टोरेंट है, तो इसी में अलबैक भी है। तो हम आपको अलबैक लेकर चलते हैं और वहाँ से कुछ ख़रीद कर खाते हैं, क्योंकि अभी फ़्लाइट में काफ़ी टाइम है, तो इतनी देर बैठेंगे तो भूख लग जाएगी और अभी नाश्ता भी नहीं किए हैं, सुबह का वक्त है। तो चलते हैं, कुछ ख़रीद के खाते हैं अलबैक से। अब देखते हैं कि जो रेट है कितना फ़र्क है एयरपोर्ट में और एयरपोर्ट के बाहर में। हमने अलबैक से सैंडविच लिया था और वो सैंडविच चिकन वाला था, तो यहाँ पे 10 रियाल में मिला। और आम तौर पे जब आप बाहर जाएंगे, बाहर से ख़रीदेंगे तो गालिबन 8 रियाल का है। तो थोड़ा बहुत तो फ़र्क रहेगा, क्योंकि एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट की वजह से इतना तो आपको बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ और जो देखने में आई, यहाँ पे देखें, एक ये है डोमिनोज़ है और इस तरफ देखें मैकडोनाल्ड है, अलबैक है, उसके बाद फिर हरफी है, दीगर कंपनियाँ हैं जो खाने से मुताल्लिक़ हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा भीड़ अगर कहीं पे रहती है तो अलबैक में है। तो अगर आप आएँ उम्रा करने के लिए तो फिर एक मरतबा अलबैक खा करके उसका टेस्ट लें, इंशाअल्लाह आपको अलग तरह का मज़ा मिलेगा। एक नज़र आप देखें ऊपर से, एक झलकियाँ यहाँ पे देखें, जो दुकान वगैरह हैं सब अलग अलग अंदाज की हैं। और ज़्यादा प्यारा तो ये लगता है ये जो घूमता रहता है, तो मैंने आपको पहले दिखलाया था, ये देखिए जो घूमता रहता है। जब आप एयरपोर्ट के अंदर आ जाते हैं तो यहाँ पर एक अलग दुनिया आपको नज़र आती है। जब आप अंदर आएंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि एक अलग दुनिया है और जो भी सामान वगैरह हैं वो वहाँ पे थोड़े महंगे रहते हैं और बसा औकात कहीं कहीं पे तो कुछ ज़्यादा ही महंगा रहता है, लेकिन एक ही ब्रांडेड सब होता है। ये सब भी शॉप वगैरह हैं, दुकानें हैं। आप आ रहे हैं और लगेज का मसला है तो फिर यहाँ पे भी आकर के आप कुछ सामान ले करके चले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लगेज का कोई मसला नहीं रहेगा। क्योंकि जब आप अंदर आ गए तो फिर अब यहाँ पे वज़न का कोई सिस्टम है ही नहीं, आपको जो ख़रीदना है ख़रीद सकते हैं। तो एक तरह से ये सहूलत रहती है कि आप इसका फ़ायदा उठाएँ। चीज़ आप ध्यान दें कि अगर आपके साथ उम्र दराज हैं तो बेहतर यह है कि जब आप टिकट लें तो उसके साथ व्हीलचेयर भी लिख दें, ताकि यहाँ पे उन्हें व्हीलचेयर की सहूलत मिल जाए। वरना एयरपोर्ट के अंदर भी काफ़ी चलना रहता है, ऐसा नहीं है कि अंदर नहीं चलना रहता, अंदर भी काफ़ी चलना रहता है। तो अगर उम्र दराज हैं तो टिकट में व्हीलचेयर लिख दें, और अगर नहीं लिखेंगे तो बाद में जाएंगे व्हीलचेयर मांगेंगे तो सब वो पैसे मांगते हैं।
और बसा औकात वैसे भी देते हैं, लेकिन परेशानी है। तो बेहतर यही है कि उम्र दराज हैं तो व्हील चेयर भी लिख दिया करें वो जब आप टिकट लें। एक नज़र आप जिद्दा एयरपोर्ट का अंदर का हिस्सा देखें। चारों तरफ से जहाज़ खड़ी हैं और देखें अभी जब हमारा वक्त आएगा जहाज़ में बैठने का तो हम भी अंदर जाएंगे, जहाज़ में बैठेंगे इंशाल्लाह। जहाज़ में बैठने की एक अलग खुशी है, लेकिन अगर कोई शख्स अपने घर को छोड़ करके परदेश जा रहा है रोज़ी रोटी के लिए, तो जहाज़ तो बैठना तो खुशी की बात है, लेकिन घर को छोड़ना भी बहुत ही तकलीफ़ होता है, जिसका एहसास वही कर सकता है जो अपने घर से बाहर हो। और आम तौर पर ये मजबूरियां ही होती हैं जो इंसान को घर छोड़ने पर मजबूर कर देती हैं कि रोज़ी रोटी के तलाश में इंसान अपने घर बार, अपने अज़ीज़ व अक़ारिब को छोड़ करके, अपने उस वतन को जहाँ पे वो पैदा हुआ उसको छोड़ करके एक ऐसे वतन में चला जाता है इसके बारे में वो कुछ नहीं जानता, ना तो उसकी ज़बान जानता है, ना ही उसकी तहज़ीब व सक़ाफ़त के बारे में कुछ जानता है, लेकिन ये सब सिर्फ़ रोज़ी रोटी के लिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक की रोज़ी रोटी में बरकत दे, आमीन। तो यहाँ से अंदर जा रहे हैं फ्लाइट की तरफ। इंसान को अपने घर, अपने वतन जाने पर जो खुशी होती है अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। भी काफ़ी भीड़ है, लोग लाइन में लगे हैं, फ्लाइट में बैठ गए हैं और जो सीट मिली है वो एकदम पीछे की है। फ्लाइट काफ़ी बड़ी है और मुझे जो सीट मिली है वो पीछे की सीट है। यहाँ पर ये लगेज है जो लोड किया जा रहा है। आधे पे पसंद ही आधे पे ये पसंद ही बहुत देख के लग रहा है आपको कोई तकलीफ है आप नहीं इनकी वैसे कम फिजा से जिद्दा का मंजर देखें। एक चीज़ आप देखें कि जहाज़ जब उड़ रही है तो एक लाइन को उड़ती, यानी ऐसा लगता है कि ऐसे बस तैर रही है, लेकिन जहाँ कहीं बीच में बादल आ जाते हैं फिर जहाज़ हिलने लगती है थोड़ी सी, और चूँकि बादल की वजह से दिखाई नहीं देता इसलिए जहाज़ थोड़ा इधर उधर हिलने लगती है।
तो अगर आप सफ़र कर रहे हैं और आप महसूस हो कि जहाज़ थोड़ी सी हिल रही है, इसका मतलब ये कि जहाज़ चल रही है और बीच में बादल आ गए हैं, जिसकी वजह से जहाज़ थोड़ी बहुत हिलने लगी है। जहाज़ ने अपने पंख के एक हिस्से को थोड़ा सा ऊपर उठा लिया, इसका मतलब ये है कि जहाज़ अब लैंड हो रही है। ये जो है एक नज़र आप देखें, बादल की शक्ल देखें, इस तरह से नीचे कुछ ज़्यादा फिर ऊपर जाकर के थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ऐसे आप देखें जैसा लगता है कि कोई पहाड़ अगर आप इन बादलों को देखें तो इसमें भी आपको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निशानियाँ नज़र आएंगी। ऐसा लगता है ज़मीन पे कोई पहाड़, लेकिन ये बादलों का पहाड़। इंशाअल्लाह थोड़ी देर में अभी जहाज़ लैंड कर जाएगी। देखें ये सब बस्तियां हैं, आबादी है और खेत वगैरह हैं। जब हम लोग बादलों से ऊपर थे तो पता नहीं चलता था, लेकिन जब अभी जहाज़ बादलों से नीचे है, लैंड करने वाली है, इसलिए आप देखें कि अब एहसास होता है कि सूरज गुरूब होने वाला है। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली बस लैंड हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह अब पहुंच गए एयरपोर्ट पे, जहाज़ लैंड हो गई है और थोड़ी देर में अब इंशाअल्लाह बाहर निकलेंगे। तो इधर देखें, ये इंडिया की जहाज़ खड़ी है और ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का। देखें ये जहाज़ लैंड हुआ, उधर एक और जहाज़ देखें वो जा रही है और दूसरी एक जहाज़ आ रही है। नाज़रीन ये था जद्दा से दिल्ली का सफ़र जो आपने देखा। उम्मीद की आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।